गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या एक्सटेंड होनी चाहिए और क्या है स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो काउंट है वो कितना है प्रीवियस ईयर में और कितना है लास्ट ईयर में, जो कि इनकम टैक्स पोर्टल के डेटा पर अपडेटेड है। आज उसके साथ डिस्कशन करेंगे और ग्रोथ ऑफ फाइलिंग जो है उसके बेसिस पर देखते हैं कि जीएसटी आईटीआर की फाइलिंग डेट जो है वो एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। हो सकता है एक्सटेंशन 14 को रात में आए, 15 को रात में आए, लेकिन क्या एक्सटेंशन होगा, डेटा क्या कहता है, उसका एनालिसिस बेहद इंपॉर्टेंट है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, रीट्वीट कीजिएगा ट्विटर हैंडल पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, ताकि उनको भी ये डेटा जो है वो देख करके समझ में आना चाहिए कि किस तरीके की फाइलिंग जो है वो चल रही है। यहां पर आप देख पा रहे हैं असेसमेंट ईयर वाइज ये इनकम टैक्स पोर्टल का ही डेटा है। इनकम टैक्स पोर्टल की साइट पर अवेलेबल है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो असेसमेंट ईयर 2024-25 की जो फाइलिंग हो रखी है 1 अप्रैल 24 से लेके 30 सितंबर 2024 तक, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग लास्ट ईयर की जो फाइलिंग है ITR 1 की, वो है 3,42,91,900, लगभग 3,40,00,000 ITR फाइल करी गई। अब इसी के सामने जब आप करंट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का डेटा देखेंगे, असेसमेंट ईयर 2025-26, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लेके 30/9/2025, सर 30/9 तो अभी आया ही नहीं है, तो अप टू द डेट ऑफ सितंबर यानी कि 10 सितंबर तक जो डेटा है आप अगर देखेंगे यहां पर जो अपडेटेड है वो है 2,21,77,881। ये पोर्टल का डेटा अपडेटेड है अप टू 10 सितंबर। चलो मान लेते हैं कि 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर का डेटा है, 20 दिन का गैप है, 20 डेज का गैप है, लेकिन आप इस बात को समझो कि वहां पर ड्यू डेट 31 जुलाई ही थी। तो आप अगर इस कंपैरिजन को देखेंगे तो अभी जो हमारा फाइलिंग का ग्रोथ है वो कितना है, -35%। सर इसमें ऑडिटेड फाइल्स भी तो होंगी। अब ऐसा है, ITR 1 में ऑडिटेड कितनी ही होंगी, ऑडिटेड फाइल ITR 1 में कितनी ही जाती होंगी, लगभग नेग्लिजिबल। तो अब आप देखिए कि हमारी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो डेटा है वो 35% और बचे कितने हैं, 11 तारीख, 12 तारीख, 13, 14, 15, 5 डेज में क्या ITR 1 35%, क्या इसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्या इस साल कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा ITR 1 में, तो ये इम्पॉसिबल लग रहा है आज की डेट में। सिमिलरली जब आप ITR 2 का डेटा देखेंगे तो ITR 2 के अंदर लास्ट ईयर जो फाइलिंग हो रखी है 1,13,10,592, जबकि कॉरेस्पॉन्डिंग इस साल मात्र 55 लाख ITR, 55 लाख ITR ही फाइल्ड हैं। मोर देन 50% ITR अभी भी पेंडिंग है, 5 डेज के अंदर कंप्लीट होना है। ये फाइलिंग डेटा है। ITR 3 की बात करें जो बिजनेस के अंदर फाइलिंग होती है असेसमेंट ईयर 24-25, चलो इसके अंदर अभी आप देखेंगे 61% का डिक्रीमेंट है। इसमें आप ये कह सकते हैं ऑडिटेड होंगी, लेकिन कितनी, 61% में 20% अगर ऑडिटेड की मान ले तो 40% के अराउंड ITR 3 अभी भी पेंडिंग है। नीचे वाला डेटा और भी चौंकाएगा। ITR 4 1,97,40,897 ITR फाइल हुई है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, जबकि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए अगर आप देखेंगे तो ये फाइलिंग हुई है सिर्फ और सिर्फ 1,05,60,000, यानी कि लगभग 47% का डिक्रीमेंट। हर एक फॉर्म का मोर देन 30%, मोर देन 30-35% कम फाइलिंग होना, क्या ये सफिशिएंट नहीं है इस बार की ITR डेट को एक्सटेंड करने के लिए? इस चीज को लेकर के इतना डिले क्यों हो रहा है? एक्सटेंशन तो होगा, 100% होना चाहिए, इसको तो कोई रोक नहीं सकता, डिले हो रहा है ये एक बात तो है। जल्द से जल्द हो जाए तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन के साथ लोग काम कर लेंगे। अब देखिए मजेदार ITR 5, इसमें आएगा मजा। जो लास्ट ईयर की फाइलिंग है वो है 11,42,353, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म्स की ITR जाती हैं वो, और इस साल की फाइलिंग कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख, 1,56,000। कितना है डिक्रीमेंट, 86% फाइलिंग ना के बराबर हुई है। कारण क्या, कि इसकी यूटिलिटी ही लॉन्च करी गई है, रिलीज करी गई है 6 सितंबर 2025। तो अब आप देखिए कि ITR फाइलिंग का जो डेटा है इनकम टैक्स पोर्टल के उस पे अवेलेबल है, उसमें ये क्लियरली
एनालिसिस करके आप समझ सकते हैं कि कितना कम फाइलिंग जो है वो हो पा रहा है। हालांकि सारे प्रोफेशनल्स लगे पड़े हैं, रात दिन एक कर चुके हैं कि भैया आईटीआर जो है 15 से पहले फाइलिंग हो जाए, लेकिन उसमें क्या होगा, अननेसेसरी के एरर्स, अननेसेसरी की गलतियां और अननेसेसरी के लिटिगेशंस। अगर वो चीज समय पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन अगर मिल जाता है आईटीआर फाइलिंग की डेट एक्सटेंशन को लेकर के, तो होगा क्या, जो अननेसेसरी की गलतियां हो रही है, जैसे तैसे फाइलिंग हो रही है, वो नहीं होगी। अननेसेसरी के लिटिगेशंस जो हैं वो क्रिएट नहीं होंगे। आईटीआर 6 के अंदर आप देखेंगे तो 2,49,000 और यहां पर 7,000 फाइल हुआ है। 97% आईटीआर अभी पेंडिंग है। आईटीआर 7 99 फाइलिंग ही नहीं, आईटीआर 7 अभी फाइलिंग हुई ही नहीं है। 99% आईटीआर जो है पेंडिंग है। और ये आईटीआर ए क्या होता है, ये कुछ नया आईटीआर ए आया है कि क्या है पता नहीं, इसका इसका डेटा अभी 00 दिख रहा है। तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये जो डेटा इनकम टैक्स पोर्टल की वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसमें सारे के सारे फॉर्म्स मोर देन 30-35% डिक्रीज्ड ग्रोथ के साथ चल रहे हैं, तो आपको इस डेटा को पढ़ के भी तो ये समझ में आना चाहिए कि आईटीआर फाइलिंग में क्या परेशानी आ रही है। आपकी आईटीआर की यूटिलिटीज इतनी डीले से आई हैं, वहां पर 4 मंथ का जो एक्सटेंडेड जो पीरियड है एक्ट के अंदर, उसमें 15 डेज का शॉर्टफॉल है, तो वो 15 डेज एक्सटेंड होना चाहिए। और इसके लिए CIRC ऑफ ICAI ने भी अब रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। तो उम्मीद तो है कि आईटीआर की फाइलिंग डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा भी ये समझ में आ रहा है कि हाँ, इस बार जो आईटीआर फाइलिंग है वो उस रफ्तार से उस नंबर पर नहीं पहुंची है जो पिछले साल हो गई थी। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को अब क्लोज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जितने सोशल ग्रुप्स है उनके पास भी ये डेटा पहुंचे, ताकि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैग कर पाए कि आपके पोर्टल पर जो डेटा शो हो रहा है उसके हिसाब से ये डिक्रीमेंट चल रहा है अभी आईटीआर फाइलिंग में, तो काइंडली डेट को एक्सटेंड किया जाए। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। ड्यू डेट के अपडेट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसी के साथ साथ जीएसटी और इनकम टैक्स के जो प्रैक्टिकल एनालिसिस और उसके संबंधित एक्ट और रूल्स के प्रोविजंस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, उसकी कंप्लीट एनालिसिस आपको इसमें मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसी ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। जीएसटी का फुल कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए अवेलेबल हो चुका है 2025 का पूरा बैच। जी हाँ फ्रेंड्स, पूरी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हो गई हैं, जिसमें आपको 180 प्लस आवर्स की क्लासेस विद 1 ईयर वैलिडिटी अनलिमिटेड व्यूज के साथ आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। प्रैक्टिकल सेशंस लाइव होंगे, जब होंगे आप उन क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाएंगे। जीएसटी प्रैक्टिकल्स आपके लिए अब फ्री हो जाएगा अगर आप इन कोर्सेज को एनरोल करा लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर हमारा इंट्रोडक्शन के साथ साथ सप्लाई इन जीएसटी, लेवी इन जीएसटी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करता है, रजिस्ट्रेशन, एमएनएसटी स्कीम, वैल्यूएशन, टाइम ऑफ सप्लाई, पेमेंट ऑफ टैक्सेस वगैरह जो है सारा कुछ यहां पर अवेलेबल है। जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स एंड अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, इसके साथ साथ कंपोजिशन स्कीम, टैक्स इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ई वे बिल रूल्स, डिटेंशन, सीजर, असेसमेंट, ऑडिट, डिमांड रिकवरी, ये सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। अपील्स एंड रिविजन्स, ऑफेंसेस, पेनल्टीज, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, जीएसटी रिफंड विद प्रैक्टिकल फाइलिंग्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, एडवांस रूलिंग। अगर आप इन कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का प्रैक्टिकल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो आप आज ही इस कोर्स को एनरोल करा लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। वेबसाइट हमारी है web.gstplatform.com, उस पर विजिट कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।